हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। 2024 BYD डॉल्फिन समीक्षा। BYD डॉल्फिन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में बेचा जाने वाला सबसे सस्ता बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है, लेकिन इसे किसी प्रकार की बजट खरीद की पेशकश के रूप में सोचना गलत होगा। यहां BYD की लाइनअप में नई प्रविष्टि के रूप में इलेक्ट्रिक हैचबैक बेहद सफल ऑटो 3 एसयूवी और जल्द ही लॉन्च होने वाली सील सेडान से नीचे है। उभरते चीनी ब्रांड के लिए एक हेलो मॉडल और टेस्ला के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी बनने की संभावना है मॉडल 3। BYD डॉल्फिन की कीमत कितनी है? BYD डॉल्फिन समान आकार के MG4 की तुलना में $39,990 की कीमत पर है और छोटे GWM ओरा की कीमत $39,990 है। BYD डॉल्फिन मूल्य निर्धारण 2024 BYD डॉल्फिन डायनेमिक $38,890, 2024 BYD डॉल्फिन प्रीमियम $44,890, 2024 BYD डॉल्फिन स्पोर्ट $49,890। सभी कीमतों में ऑन रोड लागत शामिल नहीं है। BYD डॉल्फिन अंदर से कैसी है? अंदर वह जगह है जहां डॉल्फिन वास्तव में चमकना शुरू करती है। यहां तक कि टेस्ला भी इस मोर्चे पर BYD से कुछ नई चीजें सीख सकता है। शुरुआत के लिए केबिन में सामग्रियों का एक दिलचस्प मिश्रण है, अच्छे तरीके से, जो पूरी तरह से आधुनिक थीम के साथ अच्छी तरह से प्रवाहित होता है, लेकिन ड्राइवर की आसान पहुंच के भीतर सभी सामान्य कार्य करता है। सभी सतहें कोमल स्पर्श वाली हैं या उनके बारे में एक बनावटी रूप और अनुभव है, लेकिन विशेष रुचि के दरवाजे कार्ड पर विचित्र आकार के दरवाजे खोलने वाले हैं। वे असली धातु हैं और ऐसा लगता है कि वे डॉल्फिन से प्रेरित हैं, कम से कम उसके पंख या पूंछ से। अजीब बात है, वे अच्छा काम करते हैं और छूने पर अच्छा महसूस करते हैं। यहां परीक्षण किए गए डॉल्फिन प्रीमियम में शाकाहारी चमड़े लेथेरेट देखें कि बाल्टी सीटों में अल्केंतारा जैसे आवेशण भी शामिल हैं, जो उनके आराम और मजबूती के लिए बिल्कुल शानदार हैं। वे स्पोर्ट्स सीटें नहीं हैं, लेकिन वे काफी करीब हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मोर्चे विद्युत रूप से समायोज्य हैं। मुझे डॉल्फिन के 3 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का लुक और अनुभव भी पसंद है। इसे स्टाइलिश स्टीयरिंग बॉस कवर टू बूट के साथ भरपूर कार्यक्षमता वाले उसी सुपर सॉफ्ट लेदरेट में लपेटा गया है। समस्या यह है कि यह पहुंच के लिए टेलीस्कोपिक रूप से समायोज्य नहीं है, केवल झुकाव है, जिसका अर्थ है कि मेरे पैर का फैलाव औसत से कम होने के कारण मुझे अपनी सामान्य ड्राइविंग स्थिति की तुलना में पहिया के थोड़ा करीब बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब बदलाव का समय आएगा तो BYD झुकाव और पहुंच समायोजन दोनों की पेशकश करने में अच्छा प्रदर्शन करेगा। स्टीयरिंग कॉलम पर एक छोटा 5.0 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगा हुआ है और हालांकि यह अच्छा है और सभी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है, फिर भी मुझे कभी-कभी यह थोड़ा छोटा लगता है। शायद यह मेरी उम्र बता रही है। पहली चीज जिसे आप नोटिस करेंगे और इससे उत्साहित होंगे, वह है BYD की घूमने वाली टच स्क्रीन, जो स्टीयरिंग व्हील पर एक बटन के स्पर्श पर लैंडस्केप से पोर्ट्रेट तक जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि एप्पल कारप्ले केवल अपनी डिफॉल्ट लैंडस्केप स्थिति में ही काम करता है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि घुमाए जाने पर आपको डैश माउंटेड एयर वेंट तक स्वच्छ पहुंच मिलती है, जबकि जलवायु नियंत्रण, ड्राइव मोड, ऑडियो वॉल्यूम के साथ साथ टॉगल स्विच गियर चयनकर्ता की पसंद के लिए गोलाकार शॉर्टकट बटन। दिलचस्प बात यह है कि एप्पल कारप्ले केवल अपनी डिफॉल्ट लैंडस्केप स्थिति में ही काम करता है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि घुमाए जाने पर आपको डैश माउंटेड एयर वेंट तक स्वच्छ पहुंच मिलती है, जबकि जलवायु नियंत्रण, ड्राइव मोड, ऑडियो वॉल्यूम के साथ साथ टॉगल स्विच गियर चयनकर्ता की पसंद के लिए गोलाकार शॉर्टकट बटन की एक पंक्ति है। कार की अधिकांश कार्यक्षमता टच स्क्रीन पर मेनू के माध्यम से पहुंचाई जाती है। डॉल्फिन खरीदारों के लिए अच्छा होगा कि वे अपने प्रारंभिक भ्रमण पर निकलने से पहले जलवायु नियंत्रण मेनू और ड्राइवर सहायता कार्यों से परिचित होने के लिए कुछ समय निकालें। दोनों मेनू में ढेर सारी सुविधाएं हैं और गहराई से जानने के लिए समय निकालना उचित है। सामने की ओर सभी आकृतियों और आकारों के भंडारण डिब्बे प्रचुर मात्रा में हैं और 2 स्तरों पर ढके हुए और खुले क्यूबी छेद दोनों पर। इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, हालांकि स्मार्टफोन मिररिंग वायर्ड है, और जबकि यह एक सेंट्रल आर्मरेस्ट की तरह दिख सकता है जो एक कंसोल बॉक्स के रूप में भी काम करता है, यह वास्तव में खुलता नहीं है या मुझे यह नहीं मिला। अन्य सभी डिब्बों को देखते हुए आप इसे जरा भी नहीं चूकेंगे। यह कहीं अधिक पूर्ण दिखता है
और महसूस होता है। अगर अंदर से MG4 की तुलना में अधिक परिष्कृत नहीं है और निश्चित रूप से सामान्य यात्री स्थान की बात आती है, तो यह एक अधिक आरामदायक जगह है। और इससे पहले कि आप ओंटोसन ब्लाइंड के साथ पैनोरामिक इलेक्ट्रिक छत पर पहुंचें, पीछे की सीटें उतनी ही आरामदायक हैं जितनी सामने की ओर उभरी हुई सीटें हैं, लेकिन लेग रूम पर्याप्त है और फर्श सपाट है। ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभों में से एक, इसमें दो कपधारकों के साथ एक केंद्रीय आर्मरेस्ट और पीछे की सीट के फर्नीचर का एक कम आकर्षक टुकड़ा है। इलेक्ट्रिक छत पर पहुंचें, पीछे की सीटें उतनी ही आरामदायक हैं जितनी सामने की ओर उभरी हुई सीटें हैं, लेकिन लेग रूम पर्याप्त है और फर्श सपाट है। ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभों में से एक, इसमें दो कपधारकों के साथ एक केंद्रीय आर्मरेस्ट और पीछे की सीट के फर्नीचर का एक कम आकर्षक टुकड़ा है, जो टाइप सी और ए USB पोर्ट, आगे और पीछे के साथ अतिरिक्त कप या बोतल धारक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा इसमें उचित चौड़ाई वाले दरवाजे के डिब्बे के साथ साथ उचित रियर सीट पॉकेट और डुअल फोन होल्डर भी हैं। यदि आप अकेले संख्याओं को देखें तो बूट समझौताग्रस्त लग सकता है। 345 लीटर 640 कॉन्फ़िगरेशन में पीछे की सीटों को मोड़ने के साथ 1310 लीटर तक विस्तारित। लंबी वस्तुओं को समायोजित करने के लिए बूट फ्लोर को गिराया जा सकता है या मुड़ी हुई सीटों के समान स्तर पर सेट किया जा सकता है। यदि आप भी लोगों की नजरों से सामान छिपाना चाहते हैं, अपने अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट अनुपात के बावजूद डॉल्फिन बुद्धिमान अंतरिक्ष पैकेजिंग का एक बड़ा उदाहरण है और आराम से 4 व्यक्तियों के परिवार की जरूरतों का समर्थन करने में सक्षम है। बोनट के नीचे क्या है? डॉल्फिन खरीदारों को दो अलग अलग विशिष्टताओं का विकल्प मिलता है। डायनामिक, जिसमें एक 70 किलोवाट 180 मिलीमीटर इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 24.9 किलोवाट हावर बैटरी द्वारा संचालित होती है। BYD 12.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर घंटा का दावा करता है। यहां परीक्षण किए गए डॉल्फिन प्रीमियम में 16.5 किलोवाट हावर की बैटरी और 150 किलोवाट 310 एडिमीटर इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे इसकी 0 किलोमीटर घंटा की गति 5 सेकंड से अधिक बढ़कर 7.0 सेकंड हो गई है। BYD ने अभी तक अपने प्रस्तावित स्पोर्ट मॉडल के लिए कोई प्रदर्शन विनिर्देश जारी नहीं किया है, सिवाय इसके कि यह स्पष्ट रूप से प्रीमियम के 7.0 सेकंड स्प्रिंट समय को बेहतर करेगा। BYD डॉल्फिन डायनामिक की रेंज WLTP चक्र पर 60 किलोवाट तक की DC चार्जिंग के साथ 340 किलोमीटर है, जबकि यहां देखे गए डॉल्फिन प्रीमियम की रेंज 437 किमी और DC चार्जिंग 80 किलोमीटर तक है। यह कुशल भी है। सामान्य ड्राइव मोड में पोर्टर करते समय हमारे ड्राइवर का डिस्प्ले शहर के चारों ओर 8 की 100 किलोमीटर पड़ता है, जबकि स्पोर्ट में शहर में एक त्वरित यात्रा के बाद 14 किलोवाट हावर 100 किलोमीटर तक बढ़ जाता है, जहां वह रुका था। दिलचस्प बात यह है कि WLTP रेंज का दावा 439 किलोमीटर है, लेकिन जब हमने अपना डॉल्फिन परीक्षक एकत्र किया तो डिस्प्ले ने 99% चार्ज पर 502 किलोमीटर दिखाया। इसका मतलब यह हो सकता है कि कार अभी भी NIDC चक्र रेंज दिखा रही थी, लेकिन एक औसत चालक द्वारा संचालित यह बहुत कुशल हो सकती है। जहां तक फास्ट चार्जिंग और 80 किलोवाट DC चार्जर का उपयोग करने की बात है, डॉल्फिन 29 मिनट में अपनी बैटरी को 30-80% तक बढ़ा सकती है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ प्रतिद्वंद्वी 10-80% क्षमता से समान चार्ज समय का दावा करते हैं। डॉल्फिन एक V2L वाहन टू लोड फंक्शन भी प्रदान करता है और घर पर छोटे बिजली के उपकरणों को बिजली देने में सक्षम है। BYD डॉल्फिन कैसे चलती है? निश्चित रूप से $38,890 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार पर विचार करना समझदारी है, लेकिन यदि आप अपने EV में थोड़ा सा बदलाव करना पसंद करते हैं, तो ट्रैफिक लाइट से दूर स्कूटर चलाने के मजेदार पहलू का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहां परीक्षण किए गए डॉल्फिन प्रीमियम पर विचार करना चाहेंगे। मुझे गलत मत समझिए, यह कोई उच्च प्रदर्शन वाला नंबर नहीं है, लेकिन जब आप स्पोर्ट डायल करते हैं, अच्छी खबर यह है कि यह स्पोर्ट में रहता है, और इसे पंच करते हैं तो आप अपने साथी मोटर चालकों से अपने से अधिक तेजी से दूर जा रहे हैं। शायद इसकी आदत है। त्वरण कभी भी क्रूर नहीं होता। चाहे आप किसी भी मोड में हो, पावर अच्छी और समान रूप से प्रदान की जाती है, चाहे आप इसे कितना भी पिन करें, लगभग। अन्य अधिक शांत ड्राइव मोड हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जिनमें नॉर्मल और इको शामिल हैं, यदि रेंज की चिंता आप पर हावी हो जाए। हालांकि खेल आसानी से सबसे मनोरंजक और प्रतिक्रियाशील है, जबकि शहर के चारों ओर काफी सुखद है। कभी कभी किसी चौराहे से बाहर निकलते समय आपको थोड़ा सा टॉर्क स्टीयर मिल सकता है,
लेकिन इसमें कुछ भी नाटकीय नहीं है। और अगर कोई पहिया घूमता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत तेजी से काम करता है। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत आरामदायक सवारी है। हालांकि तैरती नहीं है। अधिकांश उभार आसानी से कुचल दिए जाते हैं और केबिन से अच्छी तरह से अलग हो जाते हैं। जब सवारी अनुपालन की बात आती है तो उस मोर्चे पर डॉल्फिन अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। इसमें MG4 और Fiat 500e शामिल हैं। उत्तरार्ध कठोर सतहों पर स्पष्ट रूप से अधिक भंगुर महसूस करता है। स्टीयरिंग सुखद रूप से तेज और यथोचित तेज है, लेकिन डॉल्फिन से किसी वास्तविक स्टीयरिंग फीडबैक की उम्मीद न करें, क्योंकि उस विभाग में यह सब थोड़ा सुन्न है। पुनः वह प्रीमियम संस्करण है जिसे हमने इस परीक्षण के लिए चलाया था। बेस डायनामिक के विपरीत, जिसमें टोर्सन बीम रियर सस्पेंशन मिलता है, हमने जो प्रीमियम चलाया वह पीछे की तरफ अधिक परिष्कृत मल्टीलिंक सेटअप का उपयोग करता है। हालांकि डॉल्फिन की प्रोफाइल इसकी 1570 मिमी ऊंचाई को देखते हुए काफी लंबी है, एक ठोस क्लिप पर मोड़ के माध्यम से शरीर की स्थिरता थोड़े से रोल के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। यही MG4 के पीछे है, जिसमें वास्तविक फन टू ड्राइव कारक है। BYD डॉल्फिन कैसे चलती है? निश्चित रूप से $38,008 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार पर विचार करना समझदारी है। लेकिन यदि आप अपने ईवी में थोड़ा सा बदलाव करना पसंद करते हैं, तो ट्रैफिक लाइट से दूर स्कूटर चलाने के मजेदार पहलू का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहां परीक्षण किए गए डॉल्फिन प्रीमियम पर विचार करना चाहेंगे। मुझे गलत मत समझो, यह कोई उच्च प्रदर्शन वाला नंबर नहीं है, लेकिन जब आप स्पोर्ट डायल करते हैं, अच्छी खबर यह है कि यह स्पोर्ट में रहता है, और इसे पंच करते हैं तो आप अपने साथी मोटर चालकों से अपने से अधिक तेजी से दूर जा रहे हैं। शायद इसकी आदत है। त्वरण कभी भी क्रूर नहीं होता। चाहे आप किसी भी मोड में हो, पावर अच्छी और समान रूप से प्रदान की जाती है, चाहे आप इसे कितना भी पिन करें, लगभग। अन्य अधिक शांत ड्राइव मोड हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जिनमें नॉर्मल और इको शामिल हैं, यदि रेंज की चिंता आप पर हावी हो जाए। हालांकि खेल आसानी से सबसे मनोरंजक और प्रतिक्रियाशील है, जबकि शहर चारों ओर काफी सुखद है। कभी कभी किसी चौराहे से बाहर निकलते समय आपको थोड़ा सा टॉर्क स्टीयर मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी नाटकीय नहीं है। और अगर कोई पहिया घूमता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत तेजी से काम करता है और इसे सुलझा लेता है। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत आरामदायक सवारी है। हालांकि तैरती नहीं है। अधिकांश उभार आसानी से कुचल दिए जाते हैं और केबिन से अच्छी तरह से अलग हो जाते हैं। जब सवारी अनुपालन की बात आती है तो उस मोर्चे पर डॉल्फिन अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। इसमें MG4 और Fiat 500e शामिल हैं। उत्तरार्ध कठोर सतहों पर स्पष्ट रूप से अधिक भंगुर महसूस करता है। स्टीयरिंग सुखद रूप से तेज और यथोचित तेज है, लेकिन डॉल्फिन से किसी वास्तविक स्टीयरिंग फीडबैक की उम्मीद न करें, क्योंकि उस विभाग में यह सब थोड़ा सुन्न है। पुनः वह प्रीमियम संस्करण है जिसे हमने इस परीक्षण के लिए चलाया था। बेस डायनामिक के विपरीत, जिसमें टोर्सन बीम रियर सस्पेंशन मिलता है, हमने जो प्रीमियम चलाया वह पीछे की तरफ अधिक परिष्कृत मल्टीलिंक सेटअप का उपयोग करता है। हालांकि डॉल्फिन की प्रोफाइल इसकी 1570 मिमी ऊंचाई को देखते हुए काफी लंबी है, एक ठोस क्लिप पर मोड़ के माध्यम से शरीर की स्थिरता थोड़े से रोल के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। यही MG4 के पीछे है, जिसमें वास्तविक फन टू ड्राइव कारक है। यह भी शांत है। केबिन के अंदर बाहरी दुनिया की ज्यादा आवाज नहीं सुनाई देती है, और यह लिंग लॉन्ग ब्रांड कंफर्ट टायरों से आने वाली हवा और सड़क के शोर के लिए जाता है। हालांकि मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि एक प्रीमियम यूरो टायर निश्चित रूप से डॉल्फिन पर आजमाने लायक होगा। ब्रेक मजबूत होते हैं, हालांकि वे काफी आक्रामक हो सकते हैं और अधिक अचानक रुकने पर पकड़ में आ सकते हैं, क्योंकि पैडल यात्रा के शीर्ष पर काटने की कमी हो सकती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में आसानी से ब्रेक लगाना अधिक कठिन हो जाता है। यह उतना रैखिक नहीं है जितना हम चाहेंगे, हालांकि बिजली रोकना स्वयं सुनिश्चित है। BYD डॉल्फिन में ड्राइवर सहायता सुविधाओं का ढेर मिलता है, लेकिन लेन कीप सहायता कई बार कष्टप्रद रूप से आक्रामक हो सकती है, खासकर जब आपातकालीन स्टीयरिंग सहायता के साथ मिलकर काम कर रही हो। कभी कभी यह निराशाजनक हो सकता है। आपको क्या मिलेगा? डॉल्फिन डायनेमिक हाइलाइट्स, 16 इंच के अलॉय व्हील LED हेडलाइट्स, अनुकूली फ्रंट लाइट, नयनाभिराम कांच की छत, पावर फोल्डिंग बाहरी दर्पण, रियर प्राइवेसी ग्लास, 12.8 इंच घूमने वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एप्पल कारप्ले उपग्रह नेविगेशन, DAB डिजिटल रेडियो, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम।
5.0 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6वे पावर, ड्राइवर की सीट, 4 तरफा पावर, यात्री की सीट, चमड़े का असबाब, गर्म आगे की सीटें, 60/40 स्प्लिट फोल्ड रियर सीटें, बिना चाबी के प्रवेश और शुरुआत, वायरलेस फोन, चार्जर USB-A X2, एक आगे एक पीछे, USB-C X2, एक आगे एक पीछे। डॉल्फिन प्रीमियम जोड़ता है 17 इंच के अलॉय व्हील, मल्टीलिंक रियर सस्पेंशन। 2 रंग का पेंट। BYD ने अभी तक जारी होने वाले स्पोर्ट्स संस्करण के लिए पूर्ण विनिर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन निम्नलिखित विशेषताओं की पुष्टि की गई है। प्रदर्शन टायर, प्रदर्शन शैली वाले पहिए, खेल शैली वाली बॉडी किट, सुधारित खेल प्रदर्शन। डॉल्फिन डायनामिक 4 रंग योजनाओं में उपलब्ध है। भूरे काले इंटीरियर के साथ रेतीला सफेद, ग्रे काले इंटीरियर के साथ शहरी ग्रे, भूरे काले इंटीरियर के साथ मालदीव पर्पल गुलाबी, ग्रे इंटीरियर के साथ मूंगा गुलाबी। डॉल्फिन प्रीमियम 4 टू टोन योजनाओं में आता है। ग्रे ब्लैक इंटीरियर के साथ स्कीव हाइट अर्बन ग्रे, गुलाबी ग्रे इंटीरियर के साथ कोरल गुलाबी शहरी ग्रे, ब्लू ब्लैक इंटीरियर के साथ सर्फ ब्लू अर्बन ग्रे, ग्रे ब्लैक इंटीरियर के साथ एटलांटिस ग्रे डेलन ब्लैक स्पोर्ट, केवल ग्रे ब्लैक इंटीरियर के साथ मैट ग्रे रंग में आएगी। क्या BYD डॉल्फिन सुरक्षित है? BYD डॉल्फिन को सख्त 2023-25 परीक्षण मानदंडों का उपयोग करके 5 सितारा ANCAP सुरक्षा रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इसने वयस्क अधिवासी सुरक्षा के लिए 89%, बाल अधिभोगी सुरक्षा के लिए 86%, कमजोर सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए 85% और सुरक्षा सहायता के लिए 77% अंक प्राप्त किए। सभी डॉल्फिन के मानक उपकरणों में शामिल हैं: स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग AB, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, ब्लाइंड स्पॉट निगरानी, लेन रखने में सहायता, आपातकालीन लेन रखें सहायता, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक सहायता, रियर क्रॉस ट्रैफिक सहायता, यातायात संकेत पहचान, बुद्धिमान गति सीमा सहायता, ड्राइवर की थकान का पता लगाना, फ्रंट साइड और कर्टन एयरबैग, ड्राइवर का दूर की ओर वाला एयरबैग, चारों ओर देखने वाले कैमरे, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।